हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सत्यम, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत को अंग्रेजों ने किस तरह से गुलाम बनाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत भारत प्राचीन समय से ही बहुत अमीर देश रहा है, जिस कारण से हमारे देश को सोने की चिड़ियाओं का देश भी कहा जाता था। हमारा देश सोने की चिड़िया थी तो इसे लूटने वाले भी बहुत थे, जिसमें से सबसे पहले अरब, उसके बाद तुर्क, उसके बाद यूरोपियन क्रांतिकारी आए। यूरोपियन क्रांतिकारी अगर लुटेरन के रूप में आते तो भारतवासी बहुत जल्द समझ जाते, लेकिन वह लुटेरन के रूप में नहीं आके व्यापार के रूप में आए। यानी एक तरह से कहिए तो लुटेरन भारत में व्यापार के रूप में प्रवेश कर गए। अब समय शुरू होता है 17 मई 1498, जब कोई यूरोपवासी भारतीय सरजमीन पर एक कदम रखी और उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कालीकट बंदरगाह केरल में आया था। और वह वहाँ से अपना व्यापार को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतते गए और भारत से सामान यूरोप में निर्यात करने लगे। धीरे धीरे 1502 ईस्वी में कोची में उन्होंने एक फैक्ट्री खोली। आगे चलकर उनकी नज़र गोवा पर पड़ी, क्योंकि गोवा से समुद्री रास्ते में व्यापार करने के लिए उन लोगों का एक अच्छा विकल्प था। उसके बाद उन्होंने आगे कुछ व्यापार किया। उसके बाद 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। एक बार फिर आगे बढ़कर 1530 ईस्वी में कोची से गोवा चले गए एवं वहां अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद 1559 ईस्वी में उन्होंने दमन और दीप पर भी अधिकार कर लिया। अब पुर्तगालियों के कब्जे में दमन, दीप एवं गोवा आ चुकी थी। भारत से सामान ले जाकर यूरोप में बेचते थे एवं भारी मात्रा में मुनाफा कमाते थे। यह बात जब ब्रिटिश सरकार को पता लगी, तब उन्होंने एक अंग्रेज़ी अधिकारी को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड फिच। और उन्होंने ये बताया कि जो आप पता लगा के आइए कि जो वाकई में भारत इतना अमीर है या फिर नहीं। तब वह अधिकारी भारत आया। उस समय का राजा अकबर था। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो वहाँ की शान शौहरत देखकर वह हक्का बक्का रह गया। और फिर वह इंग्लैंड जाके बोला कि जो वाकई में भारत बहुत अमीर देश है। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम थी। उन्होंने एक कानून पास किया व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में। उसका नाम था ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी। वह कंपनी 1609 ईस्वी में भारत आई। उस समय भारत के राजा जहांगीर थी। तो एक अधिकारी भारत के राजा जहांगीर के पास आए व्यापार एवं कंपनी खोलने के लिए, लेकिन जहांगीर ने इस बार उसे मना कर दिया और वापस उसे इंग्लैंड भेज दिया। फिर 1612 ईस्वी में फिर से एक अंग्रेज़ अधिकारी ने यह प्रस्ताव लेके आया भारतीय राजा के पास से कि जो हमें कंपनी खोलने की इजाज़त दे एवं व्यापार करने की अनुमति दे। इस बार की राजा भी जहांगीर भी थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस बात के लिए मंजूर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 फैक्ट्री खोली। 1613 ईस्वी में सूरत में, 1631 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एवं 1633 ईस्वी में हरिहरपुर में फैक्ट्री खोली एवं स्थापना किया। समय बीतता गया। उसके बाद थॉमस रोम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने जो भारतीय राजा को भारी मात्रा में कर यानी टैक्स देने लगा, जिस कारण से भारतीय राजा लोभ में आकर उन्हें खाली एवं बेकार ज़मीन को अंग्रेज के हवाले करते रहे एवं लीज पर देने के लिए लीज पर दे देते थे। जिस कारण से ये हुआ कि जो 1637 ईस्वी में उन्होंने मद्रास को लीज पर दे दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार बढ़ रही थी। आगे चलकर वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उन लोगों को व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस समय बॉम्बे पर अधिकार पुर्तगालियों का था, जिस कारण से उन्हें प्रति वर्ष 10 किलो सोना टैक्स में देना पड़ता था पुर्तगालियों को। आगे चलकर पुर्तगाल के राजा के बहन और चार्ल्स सेकंड की शादी हो गई, जिस कारण से बॉम्बे को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। अब उसकी नज़र बंगाल पर थी। बंगाल पर उसकी नज़र इसलिए थी क्योंकि बंगाल में भारी मात्रा में चाय, अफीम की खेती होती थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी मांग थी और जिस कारण से उसकी नज़र बंगाल पर आकर्षित हो रही थी। उस समय बंगाल का राजा औरंगजेब था एवं उस समय ब्रिटिश सरकार ने किलों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। भारत का सबसे पहला किला 1649 में मद्रास में बनी। उसके बाद 1668 ईस्वी में बॉम्बे में और उसके बाद 1698 ईस्वी में कोलकाता में खुली। 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने किसी को भी टैक्स देना यानी कर देने के लिए इनकार कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का राजा फ़ारुख सियार बना और उन्होंने अंग्रेज़ों को फ्री में
यानी बिना टैक्स के, बिना कर के व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी एवं उसके बाद अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई एवं बंगाल के राजाओं में विद्रोह करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अवध अलग रियासत हो गई, बंगाल अलग रियासत हो गई, हैदराबाद अलग रियासत हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था पूरी भारत में बहुत मजबूती कदम पर थी एवं 1764 के बक्सर की युद्ध हारने के बाद हमारा देश पूर्णतः भारत की गुलामी के शिखर पर आ गई थी और इस तरह से हम लोग अंग्रेज़ के गुलामी हो गए। अगर आप लोगों को ये बात जाननी है कि जो भारत को आज़ादी किस तरह से मिली तो आप लोग कमेंट करें, जिसके परिणाम स्वरूप अवध अलग रियासत हो गई, बंगाल अलग रियासत हो गई, हैदराबाद अलग रियासत हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था पूरी भारत में बहुत मजबूती कदम पर थी एवं 1764 के बक्सर की युद्ध हारने के बाद हमारा देश पूर्णतः भारत की गुलामी के शिखर पर आ गई थी और इस तरह से हम लोग अंग्रेज़ के गुलामी हो गए। अगर आप लोगों को ये बात जाननी है कि जो भारत को आज़ादी किस तरह से मिली तो आप लोग कमेंट करें, हम आप लोगों को वीडियो बनाने की बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।